अगला जो 14 नंबर क्वेश्चन है कि किसी त्रिभुज एबीसी के शीर्ष ए से बीसी पर डाला गया लंब पीसी को बिंदु डी पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करता है कि डीबी बराबर 3CD है। सिद्ध कीजिए कि 2AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, तुम्हारे पास में एक त्रिभुज है एबीसी, त्रिभुज एबीसी है, ये बी और सी, फिर ये से बीसी पर लंब डाला जाता है, यहां से ये से बीसी पर लंब डाला गया। ठीक, और बीसी को बिंदु डी पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करता है, मतलब ये क्या है, डी है, कि डी भी बराबर 3CD। तो यहाँ पे CD है, यहाँ पे क्या है, DB है। ठीक है, हमें प्रूफ करना है कि 2AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। क्लियर है इतना? हम क्या करते हैं, मान लेते हैं यहाँ से C और B, BC बराबर X, हल करते हैं। माना BC बराबर हमने मान लिया X है। ठीक है, B से C के बीच की दूरी कितनी है, X है। तो जब x मान लिया गया तो अब ये सोचो जरा, जो BC है उसको क्या लिख सकते हो, CD प्लस BD, यही तो होगा, CD प्लस DB बराबर x, यही तो होएगा, CD प्लस DB बराबर x। और सवाल में क्या दिया गया है कि DB बराबर 3CD, ये तो दिया है, DB बराबर 3CD। तो जहां पे DB है वहां क्या लिखें, क्या इतना समझ में आ गया, बराबर x यहाँ पे लिख लीजिएगा, चूंकि DB बराबर 3CD है। तो अब यहाँ 3 और 1 4CD हो जाएगा, हो जाएगा, बराबर में x, तो 4 को उधर भेजो तो CD बराबर क्या हो जाएगा, x बटा 4। क्या समझ में आया इतना? मतलब CD बराबर कितना आया, x बटा 4। टोटल x है तो ये कितना आया, x बटा 4। और DB बराबर कितना आ जाएगा, DB बराबर 3CD कह रहा है, वहां से DB बराबर कितना है, 3CD। तो DB बराबर 3 गुणे CD का मान कितना है, x बटा 4, तो 3x बटा 4। तो ये कितना हो जाएगा, 3x बटा 4। क्या इतना समझ में आया? ठीक, तो अब त्रिभुज, ये समझिए, ये लंबवत है, लंब है, तो ये 90 डिग्री बनेगा, ये भी 90 डिग्री बनेगा, मतलब त्रिभुज ACD एक समकोण त्रिभुज होगा। तो समकोण त्रिभुज ACD में, ये ACD में पाइथागोरस की प्रमेय लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर बराबर CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। AC का मान नहीं पता है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, AC स्क्वायर बराबर CD का मान हमारे पास में पता है x बटा 4, तो यहाँ हो जाएगा x बटे 4 का स्क्वायर, ठीक, प्लस AD स्क्वायर। क्लियर, समझ में आया? समीकरण नंबर 1 समझ में आई थी ना? अब फिर त्रिभुज ADB में, त्रिभुज ADB में कहाँ है त्रिभुज ADB, ये DB, इसमें 90 डिग्री होगा D, और D के सामने वाली भुजा कर्ण हो जाएगी। तो पाइथागोरस की प्रमेय से क्या हो जाएगा कि AB स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, AB स्क्वायर बराबर AD का मान कितना है नहीं पता है तो AD स्क्वायर ऐसे लिखेंगे, प्लस BD का मान क्या है 3x बटा 4 का होल स्क्वायर। इसको मान लो समीकरण नंबर 2। क्या इतना समझ में आ गया?
समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से। समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर घटाया ही जा सकता है और कुछ नहीं किया जा सकता। चलो ठीक है, समीकरण 1 की 2 माइनस समीकरण 1 से। समीकरण 2 में समीकरण 1 को हमने माइनस कर लिया, तो इधर ही घटेगा, तो ये भी स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर, यही तो होगा, बराबर इधर इसका x यहाँ पे AD स्क्वायर प्लस 3x का स्क्वायर कर रहे हैं ना, तो यहाँ हो जाएगा 9x स्क्वायर होगा बटे में 4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 16। फिर माइनस कर रहे होंगे x बटे 4 का स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर बटे 16। ठीक है, अब यहाँ प्लस AD है ना, लेकिन यहाँ पे माइनस करते हैं, देखो हम यहाँ से प्लस AD स्क्वायर। क्या इतना समझ में आ गया? इस माइनस का जब अंदर गुणा करेंगे तो यहाँ जो प्लस AD स्क्वायर है क्या हो जाएगा, माइनस AD स्क्वायर। तो यहाँ पे AD स्क्वायर, यहाँ पे AD स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा यहाँ पे AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर। इसको यहाँ ना लिख करके मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, बचेगा AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर बराबर 9x स्क्वायर बटे 16, 9x स्क्वायर बटे 16 माइनस x स्क्वायर बटे 16। देखो जरा, दोनों का हर बराबर है तो अंश आपस में घटेंगे जुड़ेंगे, तो ये क्या हो जाएगा AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर। 9x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर हट गया तो 8x स्क्वायर बटे 16, 8 एक कम 8, 8 दूनी, तो यहाँ हो जाएगा AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर बराबर x स्क्वायर बटे, इसको इधर ले आओ, 2 का गुणा कर दो इधर, तो क्या हो जाएगा 2AB स्क्वायर माइनस 2AC स्क्वायर बराबर में x स्क्वायर। किसी को कोई समस्या इतने में? अब देखो, चूंकि यहाँ पे x के हमने क्या माना था, BC, तो जहां पे x है वहां मैं क्या लिख सकता हूँ, BC लिख सकता हूँ। तो यहाँ हो जाएगा 2AB स्क्वायर, माइनस 2AC उसको उधर लेके चलो, तो ये हो जाएगा 2AC स्क्वायर प्लस x स्क्वायर के जब क्या लिख सकते हैं, BC स्क्वायर। जरा देखो, यही चेक करना, यही सिद्ध करना है ना, 2AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। समझ में आ गया इतना? कोई समस्या है? नोट करो जरा इसको। चलो ऋषि जाओ उधर बैठो। देखो अगली जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 15 कि किसी समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि BD बराबर 1/3 BC। सिद्ध कीजिए कि 9AD स्क्वायर बराबर 7 AB स्क्वायर। तो सबसे पहले एक समबाहु त्रिभुज बनाते हैं। समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी इसको तीनों भुजाएं वो कहाँ हो, बराबर हो, तो उसको हम बोलेंगे कि ये समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, इसकी भुजा BC पर एक बिंदु D है, तो इसको हम मान लेते हैं B और इसको मान लेते हैं C। तो इस पे एक बिंदु क्या है, D है, और ये तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्या इतना समझ में आया कि D इस प्रकार स्थित है कि BD बराबर 1/3 BC। इसको हम ऐसे मिला देते हैं। समझ में आ गया इतना? सिद्ध करना है कि 9AD स्क्वायर बराबर 7 AB स्क्वायर। तो इसमें क्या करते हैं, सीधे हम एक पॉइंट और जोड़ते हैं कि ये से A से BC पर हम एक लंबवत या कहें कि लंब समद्विभाजक या लंबवत या लंब डालते हैं। बात समझ में आई है? BC पे हमने एक लंब डाला, इसको नाम दे दिया E है। कोई दिक्कत किसी को है? अब क्या करते हैं, चूंकि समबाहु त्रिभुज है तो इसकी तीनों भुजाएं बराबर होंगी, तो माना AB बराबर BC बराबर AC बराबर x। तीनों भुजाएं बराबर होंगी, समबाहु त्रिभुज है, इसलिए हमने तीनों की जगह पे क्या मान लिया, x मान लिया। किसी को कोई समस्या है?
बी डी बराबर है 1/3 BC, ये तो है। तो इसके जगह क्या लिख सकते हैं, 1/3 अब BC की जगह पे यक्स, तो ये हो जाएगा BD बराबर x/3। क्या इतना समझ में आया? BD बराबर हो जाएगा x/3। तो B से D तक का दूरी कितना हो गया, x/। किसी को कोई समस्या है? टोटल तो ये कितना है, x है, ये भी x है, ये भी x है। BD बराबर x/3 हो गया। कोई प्रॉब्लम है इतने में? देखो अब चूंकि E क्या करेगा, BC को समद्विभाजित कर देगा। BC को समद्विभाजित करने का मतलब ये होगा कि आधे आधे दोनों बराबर भागों में बांट देगा। चूंकि AE BC को समद्विभाजित करता है, अगर समद्विभाजित करता है तो इसका मतलब क्या होगा कि समान दो भागों में बांटा जा रहा है, मतलब BE बराबर होगा EC के, BE बराबर होगा EC के, और ये किसके बराबर होगा, x/2 के बराबर होगा, x/2 के। नहीं समझ में आया? अरे ये B से C तक क्या है, x है, और BD का B का है, इसका आधा ही तो होगा। नहीं समझ में आया? तो ये x/2 के बराबर हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम किसी को? ठीक। तब हम क्या कर रहे हैं, हमें हमारे पास में BD आ गया, हम निकालना चाह रहे हैं DE और AD, दो चीज हमें निकालना चाहते हैं। क्या निकालना चाहते हैं, D। तो D कैसे निकालेंगे, क्योंकि BE बराबर क्या होगा, BD प्लस D। BE बराबर क्या होगा, BD प्लस D। इस BD में D को जोड़ोगे तो B मिलेगा। समझ में आ रहा है? हाँ, तो BE बराबर क्या होगा, यहाँ पे दिया गया है x/2, तो यहाँ पे लिखेंगे x/2 बराबर में BD का मान कितना है, x/3 प्लस D। क्या इतना समझ में आ गया? x/3 को इधर भेज दो तो DE बराबर हो जाएगा x/2 माइनस x/3। इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका इधर, दोनों का नीचे। तो 3 का गुणा 1 से करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 3x माइनस 2 का गुणा 1 से करेंगे तो क्या मिलेगा, 2x, और बटे में 3 दूनी 6। तो D बराबर क्या मिल जाएगा, 3x में से 2x घटाओगे तो x, और बटे में 6। ये कहाँ निकला, D बराबर x/6। तो यहाँ ये हो जाएगा x/6। क्लियर? अब क्या करते हैं, हमें प्रूव करना है 9AD²। अब हमें AD का मान चाहिए। क्या करना है, अब त्रिभुज ये BE में, 1 मिनट, त्रिभुज ABE में, त्रिभुज ABE में पाइथागोरस की प्रमेय से क्या हो जाएगा, AB² बराबर AE² प्लस BE²। नहीं समझ में आई तो ना, AB² बराबर AE² प्लस BE²। तो AB का मान कितना है, x। हमने माना था AB BC AC बराबर x, तो यहाँ स्क्वायर हो जाएगा बराबर AE का मान कितना है, ये नहीं पता है, इसी को हमें इसको ऐसे लिखेंगे। यहाँ से BE का मान कितना है, BE का मान क्या है, x/2 का स्क्वायर। BE का मान, EC का मान x/2। समझ में आ रहा है? तो AE² बराबर x/2 का होल स्क्वायर। देखो AE² अगर निकालना है हमें, तो इसको इधर ले आओ तो यहाँ हो जाएगा x² माइनस x²/4 होगा इतना। 4 का गुणा कर दो तो AE² बराबर हो जाएगा 4x² माइनस x²/4। तो AE² बराबर
3x²/4। तो ये का मान कितना आ गया, 3x²/4। अब हमारे पास में जब ए का मान आ गया तो अब हम लेंगे त्रिभुज ये डी ई में, त्रिभुज ये डी ई में क्या होगा, पाइथागोरस की प्रमेय इसमें भी लगाइए तो ये 90 होगा, इसके सामने वाली भुजा AD² AE² प्लस DE²। समझ में आया इतना? मान लगाओ AD का मान कितना है, नहीं पता, तो AD के जगह पे AD लिखो। ये E का मान कितना है, ये E का मान 3x²/4। ये E देखो यहाँ पे, ये E स्क्वायर बराबर 3x²/4 है, तो जैसा डायरेक्ट यहीं पे इसको इतना लिख देंगे 3x²/4 प्लस में D का मान कितना है x/6, तो यहाँ हो जाएगा x/6 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखेंगे कि AD² बराबर 3x²/4 प्लस x²/36। हाँ काय को AD² बराबर 3x²/4 प्लस x²/36। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे कि AD² बराबर, इन दोनों का लासा ले लो, 4 और 36 का लासा निकालेंगे तो 36 आने वाला है। ठीक है, 4 से भाग करो 36 को, तो 4 9 36 आएगा ना, 9 आएगा, और 9 का गुणा 3 से तो 9 3 27x² प्लस 36 को 36 से भाग करेंगे 1 आएगा, और 1 का गुणा ऊपर से तो x²। आए समझ में इतना? इस 36 का गुणा इधर कर दो तो यहाँ क्या हो जाएगा, 36 AD² बराबर 27 और 1 28 x²। क्या इतना समझ में आ गया? इसको यहाँ लगा दे रहे हैं, 36 AD² बराबर 28 x²। किससे कटेगा है, 9 चौक 36, 9 से नहीं कटेगा, 7 से कटेगी, 7 से भी नहीं कटेगा, तो इसको देखो 4 से काटो, तो 4 9 36 और 4 7 28, तो ये हो जाएगा 9 AD² बराबर 7 x²। चूंकि हमने x को ए भी मान रखा, AB BC AC, तो x के यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, ए भी लिख सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 9 AD² बराबर 7 AB², और यही हमें प्रूव करना था। आया समझ में इतना? ठीक है, अगला क्वेश्चन 16 नंबर है कि किसी समबाहु त्रिभुज में सिद्ध कीजिए कि उसकी एक भुजा के वर्ग का तिगुना उसके एक शीर्षलंब के वर्ग के 4 गुने के बराबर होता है। तो सबसे पहले समबाहु त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, बराबर हो, उसे हम कहेंगे कि ये समबाहु त्रिभुज है। तो हम एक समबाहु त्रिभुज बनाते हैं। हमने मान लिया कि ये के समबाहु त्रिभुज है, ये बी और सी, ये भी सी एक समबाहु त्रिभुज है। इसका एक शीर्षलंब खींचते हैं। शीर्षलंब माने कि एक ऐसा अभिलंब रेखाखंड खींचा जाए जो कि 90 डिग्री का कोण बनाए। ठीक है, एक शीर्ष से दूसरी भुजा पर उसके विपरीत जो भुजा हो उस पर एक लंब खींचा जाए, तो उसे हम कहते हैं कि ये क्या है, शीर्षलंब होता है। जैसे यहाँ शीर्ष ये से भुजा BC पे एक लंब खींच दिया गया, तो हम ये कहेंगे कि ये शीर्षलंब है। तो इसको हम मान लेते हैं ये क्या है, D है। इतना समझ में आ गया? अब हमें प्रूफ क्या करना है, ये लिख लेते हैं कि सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है ये समझिए। इसमें कह रहा है कि उसकी एक भुजा के वर्ग का तिगुना, तीनों भुजाएं बराबर होंगी, तीनों भुजाएं बराबर होंगी। काहे बराबर होगा, क्योंकि एक समबाहु त्रिभुज होगा। ठीक है, और अगर समबाहु त्रिभुज है तो तीनों भुजाओं में से कोई भी एक भुजा, तो भुजा हम पर एक भुजा ले लेते हैं AB, AB का वर्ग यानी कि AB² का 3 गुना 3AB², ये बराबर होगा
किसके बराबर होगा? शीर्षलंब के वर्ग के 4 गुने के बराबर होगा। तो शीर्षलंब का है एडी, एडी का स्क्वायर का 4 गुना। हमें ये प्रूफ करना है कि 3ab स्क्वायर इज इक्वल टू 4ad स्क्वायर। क्लियर, समझ में आया इतना? किसी को कोई समस्या है? नहीं है तो अब हल देखो कैसे करते हैं। मान लीजिए, माना AB बराबर BC बराबर AC बराबर x। ये क्यों होगा? हमने तीनों में से अगर किसी एक को मान लेंगे तो भी x होने वाला है, लेकिन हमने तीनों को लिख दिया मान के। ये सभी क्या है? तीनों भुजाएं जो हैं x हैं, हमने ऐसा मान लिया है। किसी को कोई समस्या है? ठीक है, आगे क्या करते हैं? चूंकि त्रिभुज ABD और ACD, देखिए यहाँ पे शीर्षलंब खींचा गया है, इसलिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि BD CD के बराबर है। तो इसके लिए हमें उस कॉन्सेप्ट को यूज करना होगा जो आपने 9th में पढ़ा होगा, सर्वांग समता का नियम। सर्वांग सम पढ़े होंगे, ठीक है? तो त्रिभुज ABD व त्रिभुज ACD में होगा क्या कि AB बराबर होगा AC के, AB बराबर होगा AC के। होगा क्यों बराबर होगा? क्योंकि दोनों समबाहु त्रिभुज की भुजाएं हैं, और समबाहु त्रिभुज में सभी भुजाएं बराबर होती। तो AB बराबर हो जाएगा AC के। ये वाला कोण B कोण C के बराबर होगा। कोण B कोण C के बराबर क्यों होगा? क्योंकि उसके सामने की भुजाएं बराबर होती हैं तो उनके कोण भी बराबर होते हैं। यहाँ पे ADB और ADC, ADB ये 90 डिग्री बनेगा, ADC ये वाला भी 90 डिग्री बनेगा। तो कोण ADB बराबर कोण ADC, ये दोनों क्या है? 90 डिग्री। ये समझ में आया? एक भुजा दुई कोण, तो इसको बोलेंगे कोण भुजा कोण, कोण भुजा कोण की सर्वांग समता से, कि प्रमेय ऐसे लिख दे रहे हैं कि प्रमेय से त्रिभुज ABD ये समरूप नहीं, यहाँ पे लिखेंगे सर्वांगसम। क्या होंगे? सर्वांगसम होंगे त्रिभुज ACD के। क्या इतना समझ में आ गया? ये सर्वांगसम का चिन्ह होता है। अब एक चीज और पढ़ते हैं हम लोग, CPCT करके नियम था कि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। ये समझ में आया? देखिए, अगर हम ये कहें कि दो त्रिभुज सर्वांगसम है तो उनकी प्रत्येक भुजाएं उसके संगत भुजा के बराबर होगा, प्रत्येक कोण उसके संगत कोण के बराबर होगा। लेकिन अगर हम कहें कि समरूप, तो समरूप में क्या होता है कि भुजाएं समानुपाती होती हैं, कोण बराबर होता है। सर्वांगसम में कोण और भुजा दोनों बराबर होते हैं। ऐसा पढ़ाया था हमने, समझाया था। तो सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग क्या होते हैं? बराबर होते हैं। हमने क्या प्रूव किया कि त्रिभुज ABD सर्वांगसम है ACD के। तो हम ऐसे नहीं कह सकते कि जो BD है वो CD के बराबर होगा। क्या होगा? BD जो है CD के बराबर होगा। अगर BD CD के बराबर होगा तो ये और भी एक चीज है कि ये जो BC का आधा है, BC का क्या है? तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि BD बराबर CD बराबर BC का मतलब क्या है? हमने माना है यहाँ पे x, तो इसको हम x बटा 2 लिख सकते हैं। क्लियर, इतना समझ में आया? अब क्या करिए, त्रिभुज ABD में कोण D वाला जो है 90 डिग्री होगा, तो इसको ये समकोण त्रिभुज होगा, तो इसको हम लिखते हैं पाइथागोरस की प्रमेय से। पाइथागोरस की प्रमेय से। अब पाइथागोरस की प्रमेय का होगा, इस पे अप्लाई करेंगे तो ये 90 डिग्री होगा, तो इसके सामने वाली भुजा AB स्क्वायर
कर्ण हो जाएगा, माने कि कर्ण का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, मतलब AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। तो AB का मान क्या है बच्चों? AB का मान तो x हमने माना है, x स्क्वायर होगा बराबर AD नहीं पता तो AD ऐसे लिखेंगे प्लस BD का मान x बटा 2, तो यहाँ हो जाएगा x बटे 2 का स्क्वायर। समझ में आ गया इतना? तो x स्क्वायर यहाँ पे x स्क्वायर हो जाएगा बराबर में AD स्क्वायर प्लस x बटा 2 का स्क्वायर है ना, तो x का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे x स्क्वायर और बटे में 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, x स्क्वायर बटे 4 को इधर ले आओ तो x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बटे 4 बराबर ये हो जाएगा AD स्क्वायर। 4 का मल्टीप्लाई कर दो तो 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बटे 4 बराबर AD स्क्वायर। 4 का गुणा उधर कर देंगे, 4x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर घट जाएगा तो क्या बचेगा? 3x स्क्वायर। 4 का गुणा उधर करो तो हो जाएगा 4AD स्क्वायर। तो x के जगह पे हम AB लिख सकते हैं, अब कोई भी साइड एक भुजा लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम x के जगह पे क्या लिख सकते हैं? AB। तो 3AB स्क्वायर बराबर में 4AD स्क्वायर, और यही हमें क्या करना था? प्रूफ करना था। सिद्ध हो गया? किसी को कोई समस्या है? नोट करो। अगला जो क्वेश्चन नंबर 17 है कि सही उत्तर चुनकर औचित्य दीजिए। त्रिभुज ABC में AB बराबर 6√3 सेंटीमीटर, AC बराबर 12 सेंटीमीटर, BC बराबर 6 सेंटीमीटर है। तो कोण B क्या है? 120 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री और 45 डिग्री। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा ये आपको बताना है, ठीक है? तो देखो, वैसे ही भुजाओं को देख करके हम ये नहीं बता सकते हैं कि ये कितना कोण होगा, ठीक है? एक तरीका यह है कि पाइथागोरस की प्रमेय यूज करें, तो अगर वो पाइथागोरस की थ्योरम को प्रूफ कर रहा होगा तो हम ये कहेंगे कि उसका एक कोण 90 डिग्री होगा, ठीक है? तो आइए समझते हैं इसको। कोई एक त्रिभुज बनाते हैं, इसको ये B और C। AC बराबर कितना दिया गया है? 12 सेंटीमीटर, AB बराबर 6√3 सेंटीमीटर और BC बराबर 6 सेंटीमीटर, ठीक है? अब इस पे हम अप्लाई करने वाले हैं पाइथागोरस की थ्योरम। तो पाइथागोरस की प्रमेय क्या होती है? पाइथागोरस की प्रमेय से, पाइथागोरस की प्रमेय अगर इस पे अप्लाई करेंगे तो क्या होगा? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण का मतलब होगा कि ये AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो इसका LHS क्या होगा? LHS है AC स्क्वायर। AC का मतलब क्या होगा? 12 का स्क्वायर, और 12 का स्क्वायर मतलब 144। ये तो 12 बराबर है 144, तो 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा। फिर RHS अगर लिखे तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AB का मान कितना है? 6√3 का स्क्वायर। BC का मान कितना है? 6 का स्क्वायर। तो 6√3 का मतलब क्या होगा? 36 और 36 तियां रूट, देखो 6 का स्क्वायर करेंगे 36 आएगा, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा, तो 36 और 3 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 108। और 6 का स्क्वायर फिर यहाँ पे 36, दोनों को जोड़ो तो ये हो जाएगा 144। LHS RHS बराबर आ रहे हैं, तो LHS बराबर RHS। इसका मतलब क्या होगा कि ये त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज होगा। क्या होगा? अतः त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज में हम एक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं कि अगर कोई त्रिभुज समकोण है तो उसके 90 डिग्री वाले सामने वाली 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को क्या बोलते हैं? कर्ण, ठीक है? और कर्ण जो होती है त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है। क्लियर बात समझ में आ रहा है? सबसे बड़ी भुजा कौन होती है? कर्ण। तो अगर हम ये कहें कि इस त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कौन है तो AC।
AC कर्ण होगा ना, तो AC के उल्टी वाले कोण का होगा 90 होगा या नहीं होगा? नहीं समझ में आया? अगर ये 90 डिग्री है तो इसके सामने वाली भुजा कर्ण, और अगर ये कर्ण है तो इसके सामने वाला कोण 90 डिग्री, अगर ये समकोण त्रिभुज है तो। अतः कोण भी बराबर कितना होगा? क्लियर, समझ में आया? तो नोट करो, इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी वाला ऑप्शन सही होगा। अतः सी का होगा ऑप्शन सी 90 आंसर।